तो दोस्तों वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बोया माइक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बोया माइक को माइक डक मिनी से किस तरह से आप आपके सेटअप को और प्रोफेशनल तरीके से सेटअप कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था वायरलेस माइक को किस तरह से सेटअप करना है, लेकिन सबसे ज्यादा गेम चेंजिंग है बोया वायर वाले माइक को, जिसे कम प्राइस के अंदर आप आपके जो वॉइस काफी अच्छे से ले सकते हो, जैसे कि कैमरे का हो गया, मोबाइल को हो गया। बोया माइक हर एक बड़े क्रिएटर का भी शुरुआती माइक है, तो उस माइक से क्वालिटी भी काफी अच्छे से आती है और कम दाम में काम हो जाता है। तो उसको आप एक प्रोफेशनल माइक के अंदर किस तरह से सेटअप कर सकते हो माइक डक मिनी का कॉम्बिनेशन लेकर, तो अभी आपको उस प्रॉपर सेटअप आपको बता देता हूं। मेरे पास माइक डक मिनी है और साथ ही साथ बोया माइक है, जो कि मैं पिछले 5-6 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसको हम किस तरह से इसके अंदर माइक डक मिनी के अंदर फिट कर सकते हैं बता देता हूं। तो सबसे पहले हमें माइक डक मिनी का जो कॉम्बिनेशन में टेबल टॉप प्रो और माइक डक मिनी मिलती है, तो इसको डिसअसेंबलिंग करना होगा पहले सबसे पहले। तो इसके लिए सिंपल से आपको इस तरह से बेस को सेपरेट कर लेना है। बेस को सेपरेट करने के बाद इसके जो नीचे का भी लीड है, जो ढक्कन है, उसको भी इस तरह से रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और इसके अंदर से आपका जो माइक है उसको आप ऊपर की साइड ले जा सकते हैं। ये जो फिल्टर है इसको हटा लेना है और इस तरह से बस यहाँ पे होल मिलता है, इस होल के थ्रू इस तरह से निकल जाएगा। तो इसको ऊपर की तरफ ऐसे ले लेना है। अब चाहे तो पूरा ले सकते हो, मतलब ऊपर तक पूरा ऊपर खींच के रख सकते हो वायर को, या आपको जितना चाहिए उतना लेके रोक सकते हो। और ये जो हेड है इसकी बहुत दिक्कत होती है, तो इसको बड़ी आराम से हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। देख सकते, तो वायर को इस तरह से निकालने के बाद तो देख सकते हो इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो हेड है सेल वाला, इसको इसके अंदर स्टोर कर सकते हो इस तरह से, और बचा हुआ वायर को भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो इस तरह से लपेट के। तो इतना सारा वायर है जो स्टूडियो के सेटअप में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर लॉन्ग दूर से रिकॉर्ड करते हो तब जाके इस्तेमाल होता है, लेकिन एक जगह स्टेबल सेटअप के लिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इसको इस तरह से आप रोटेट करके या फोल्ड करके इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो इसको फिर से लीड यानी ढक्कन लगा के इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। बस आपका पूरा वायर इसके अंदर ही क्लोज हो चुका है। तो आप चाहे तो थोड़ा टाइम लेके थोड़ा बेटरली बना सकते हो। तो इसको इस तरह से ऊपर साइड आ जाएगा। देखो सेल वाला जो एडाप्टर है जो इसके अंदर इस हो गया है, तो कितना नीट दिख रहा है सेटअप। देखो बस इतना वायर बचा है। ये वायर अगर आप कैमरे को लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, और करीब भी और ज्यादा लपट के इसके अंदर ही रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो जितना चाहे आप वायर बाहर भी निकाल सकते हो, जितना चाहे अंदर भी रख सकते हो। तो ये वाला माइक जो है हमें रिकॉर्डिंग के लिए इसको इसके अंदर डालना है माइक डक मिनी में। अभी टेबल टॉप प्रो के अंदर हमने वायर और जो सेल वाला लीड है उसके अंदर सेल वाला एडाप्टर है वो इसके अंदर कर दिए हैं, काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो बचा हुआ वायर को जो कि हमारे रिकॉर्डिंग के लिए काम आता है उसको इसके अंदर डालने के लिए बस पीछे वाला एक कैप ओपन कर लेना है। इस तरह से ये माइक यहाँ पे डाल लेना है और यहाँ पे एक जो होल्डर होता है जो कि वायरलेस माइक के लिए होता है ये वाला, तो इसको निकाल लेना है पहले और उसके बाद ये माइक को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। वायर नीचे डाल के नीचे साइड से आपको इसको लगा देना है। सिंपल से निकल जाता है और फिर भी लग जाता है। तो इसको इस तरह से फिट कर लेना है ताकि नीचे स्टेबल रहे। अगर वायरलेस माइक होता है तो यहाँ पे क्लिप रहता है, वो क्लिप से इसको लगा सकते हैं। बस इस तरह से खींच लेना है और इसका जो फ्रंट जो कि माइक शील्ड है उसको इस तरह से फिट कर ले सकते हो। ये लगाने से पहले पीछे का जो कैप है उसको लगा लेना, क्योंकि माइक प्रॉपर से बैठा है या नहीं बैठा है वो पता चल जाएगा आपको। तो ये जो पीछे का जो ढक्कन है इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से। तो ये वायर को इस तरह से करके तो काफी अच्छे से फीड हो जाता है। देखो इस तरह से फीड हो गया और जो वायर है वो स्टेबल हो गया और आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो बस इसको जो माइक का शील्ड है उसको फिट करना है इस तरह से। बस आपका जो माइक है वो बन गया है अभी टेबल टॉप, जो कि पॉडकास्ट माइक के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो या टेबल टॉप के। लेकिन ये रोटेट करने से पहले एक बार इसको लूज कर लेना, क्योंकि वायर भी रोटेट होगा। उससे अच्छा है कि ये सिंपल सा नीचे का बेस का जो है उसी को रोटेट कर लेना। बस इस तरह से माइक रोटेट नहीं होगा तो जिससे वायर दिक्कत नहीं करेगा। तो ये हो गया और इस तरह से इसको आपको
हाइट के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, नीचे या ऊपर या कहीं पे भी। और ये बचा हुआ वायर को भी अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो नीचे बेस के अंदर आप खींच के सेटअप कर सकते हैं। और इसके अंदर आप एक बार देख लेना कि हाइट कितना है, उतना वायर बचा के बाकी का वायर जो है वो इसके अंदर डाल लेना, ताकि एक बार डाल के भी देख लेते हैं, जिससे और नीट दिखेगा अपना सेटअप। तो इस तरह से देखो, इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हो जितना चाहे उतना। तो इतना इतना बराबर हो रहा है हमें, तो इस तरह से इतना रख के बाई का जो वायर है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इस तरह से स्मूथली हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमें बचा हुआ वायर से ही मतलब है, बाकी वायर पूरा इसके अंदर ही डाल देते हैं। थोड़ा टाइम लेके आप सेटअप कर लोगे तो बार बार दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी, बस एक बार करना होता है ये। अब चाहे तो ये वाला क्लिप जो है वो यहाँ पे लगा के भी रख सकते हो इसके, तो देख सकते हो इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। करने के बाद सिंपल से आप ढक्कन लगा लो नीचे का बेस का। देखो इस तरह से बड़ी आसानी से आप नीचे का बेस जो है वो क्लोज कर सकते हो। तो देखो एकदम, तो वायर ही खत्म हो गया, आपको वायर ही दिखेगा नहीं कहीं पे भी। वायर की दिक्कत तो खत्म हो गई है, बस इतना वायर है। ये आप कैमरे को या मोबाइल को या लैपटॉप को कहीं पे भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो कहीं पे भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो बोया माइक के अंदर आती है, वो दिक्कत तो हमने कंप्लीटली चेंज किया है और खत्म कर दिया है। देखो बस इतना वायर है, बस इतना वायर बचा हुआ है। इसको आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो। ये भी बचा हुआ है, अगर आप इसी के अंदर जो हाइट के अंदर स्टेबल रिकॉर्ड करते हो उसी हाइट के हिसाब से आप नीचे भी कर सकते हो वायर को। तो वायर की जो दिक्कत है बोया वालों के लिए, ये तो गेम चेंजिंग है। तो देख सकते हो, अगर ये भी वायर इसके अंदर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, बस थोड़ा सा ही चाहिए आपको, तो उतना भी आप बाहर साइड रख सकते हो। तो इसी तरह से जो माइक से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो बड़ा माइक जो दिख रहा है यहाँ पे, इससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा वायरलेस माइक लगा हुआ है। ये है माइक डक प्रो। इसके अंदर भी आप लगाना चाहते हो तो सेम प्रोसेस है, टेबल टॉप प्रो मिल जाएगा उसी तरह से। और इसके अंदर काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा, इसके अंदर एक काफी स्पेस है तो इसके अंदर भी एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर ही ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सेम टेबल टॉप प्रो में कर सकते हो। अगर आप ऊपर चाहे तो ऊपर भी इसके अंदर भी आप रख सकते हो। तो इस तरह से आप माइक डक मिनी के अंदर बोया माइक को काफी अच्छे से इंटीग्रेट कर सकते हो और आपका जो रिकॉर्डिंग सेटअप उसको प्रो लेवल लेके जा सकते हो। तो यहाँ से देखो, आप कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि आपका बोया माइक इसके अंदर इंटीग्रेट है। तो बड़ी आसानी से और काफी अच्छा और काफी यूजफुल माइक डक मिनी है। अगर आप लेना चाहते हो तो cryonics.com पे जाके ले सकते हो। हाँ, एक बात और है कि फिल्टर लगाना मैं भूल गया, आप माइक को फिल्टर भी लगा सकते हो, अंदर ही काफी स्पेस है तो फिल्टर लगा सकते हो। तो इस तरह से फिल्टर लगा ले सकते हो, तो आपका माइक की क्वालिटी जो है वो वैसे ही रहेगी, माइक की क्वालिटी कहीं कमी नहीं होगी। इसको निकालना और लगाना भी बहुत ही आसान है। देखो कुछ भी एडिशनल जो टूल्स है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बड़ी आसानी से आप लगा सकते हो। और नीचे ऊपर साइड कहीं पे भी एडजस्ट करना चाहते हो इस तरह से आप कर सकते हो। और दूसरी बात, जो कि बोया माइक के साथ काफी सारे अटैचमेंट आते हैं, जैसे कि ये कॉलर अटैचमेंट क्लिप हो गया, इसको भी आप इसके अंदर ही स्टोर करके रख सकते हो। और इसके साथ साथ ये इस तरह के सेल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है बोया के अंदर, तो ये सेल्स को आप कहीं फेंक देते हो या टाइम पे आपको जब खत्म हो जाता है दिखता नहीं है, तो इसको भी आप जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस है, जैसे कि 3 कंपार्टमेंट है, तो एक कंपार्टमेंट में तो हमारा वायर आ गया, तो दूसरे कंपार्टमेंट में आप इस तरह के सेल्स को स्टोर कर सकते हो। और ये वाला क्लिप और इसके साथ एक और क्लिप आता है जो कि स्पीकर के अंदर लगता है इसके अटैच होके, तो उस तरह का भी इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है बोया माइक वालों के लिए। अगर आप बोया माइक ले रहे हो तो इसको लेना बिल्कुल मत भूलिए। देखो कहीं पे भी दिख रहा है, और ये सेल्स वगैरह है तो उसके अंदर अटैचमेंट हो जाएगा। ओनली माइक डक मिनी ही लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको यूनिवर्सल कैमरा या ट्राइपॉड सेटअप के लिए एक एडाप्टर मिलेगा। जैसे कि ये एडाप्टर मिलेगा, इसको आप बस यहाँ से रिमूव करके आप लगा सकते हो जो भी ट्राइपैड पे, चाहे ट्राइपैड पे या कैमरा स्टैंड पे, कहीं पे भी लगा के आप इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से। तो अगर आप चाहे तो ये छोटा वाला माइक डक मिनी भी ले सकते हो, या आप सेम ये वाला माइक डक प्रो भी ले सकते हो, जिसके अंदर भी सेम फीचर्स मिलते हैं ये माइक टेबल टॉप के जरिए। और माइक डक मिनी के अंदर एक और एडिशनल फीचर भी मिलता है जो कि है न्यूज रिपोर्टिंग का जो क्यूब होता है, जैसे कि ये वाला ये क्यूब भी मिलता है। तो इसके अंदर आपका चैनल का ब्रांडिंग लगा के यहाँ पे अटैच करके आप उस तरह से भी आपका ब्रांडिंग को प्रमोट कर सकते हो। तो काफी सारे यूज केसेस है माइक डक मिनी और टेबल टॉप प्रो के कॉम्बो में। तो cryonics.com पे जाके खरीद लीजिए। और कलर्स भी यहाँ पे अभी
मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है, तो इनमें से आप कोई भी कलर को मंगवा सकते हो और इसके अलावा कस्टमाइज भी करवा सकते हो आपके नाम के थ्रू या कलर्स में भी, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जाइए तुरंत आपके स्टाइल में, आपके स्टूडियो के हिसाब से आप आपके माइक डक मिनी को मंगवाइए। और बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के क्रिएटर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो आप हमेशा आपके स्टूडियो को अपग्रेड करने में सबसे आगे रहोगे।